जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? हेलो नमस्ते भाई, वेलकम टू माय चैनल। और अभी आपने वीडियो देख ही ली होगी जिसमें एक छोटी बच्ची पूछती है बाबा जी से, गुरु जी से, सेल्फ प्रोक्लेम बाबा जी से कि अगर ये धरती गोल है तो हम लोग टपकते क्यों नहीं है। जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। लाइक छोटी सी बच्ची है, उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक मैं होता, आप होते, या कोई समझदार इंसान होता, वो क्या जवाब देता? वो बहुत अच्छे से जवाब देता कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है धरती और हमारे बीच, जो कि हमको ऐसे बांध के रखता है, इसलिए हम नहीं गिरते। बट ये सेल्फ प्रोक्लेम बाबा जी, बिजनेसमैन, क्या जवाब देते हैं कि तुम्हारा दादाजी कहाँ है? नहीं है ना, टपक। भाई दिस इज़ वेरी इनसेंसिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है। अगर मान लो उस छोटी सी बच्ची के दादाजी अभी गुजरे हों, या उसके लिए वो दादाजी उनके लिए बहुत प्यारे हों, होते हैं, सबके लिए होते हैं भाई प्यारे। तो ये क्या तरीका है पहली बात तो जवाब देने का। और दूसरी बात भाई, तुमको पहले बोलना चाहिए था कि नहीं, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तुम वैसे तो किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए सही इंसान नहीं हो, बट तुमको पहले बात बताना चाहिए था उस छोटी बच्ची को। ठीक है, दूसरी बात, तुम एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को। तुम मतलब सोचो कि इंडिया इतना साइंटिफिकली टेम्परामेंट में आगे क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे ही लोग भाई, तुम जब क्वेश्चन पूछते हो, लाइक वो छोटी बच्ची ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसका क्या जवाब देते हैं भाई? इस तरीके से जवाब देखो तो भाई कहाँ से इंडिया के लोगों में, इंडिया के बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड होगा? तुमने उसकी क्यूरियोसिटी मार दी। ठीक है, अब वो वैसे सवाल पूछेगी नहीं भाई। क्यों पूछेगी? उसको पता है कि ऐसे फालतू जवाब मिलने वाले हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट मार दिया, उसकी क्यूरियोसिटी मार दी। ठीक है, और एक्नॉलेज भी नहीं होगा तुम्हें कुछ रियलाइज भी नहीं होगा तुम कितने गलत कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई तुम अपना बिजनेस चला रहे हो, कम से कम इसको अपना बच्चों तक तो मत सीमित करो। दूसरी बात भाई, पेरेंट्स को भी मतलब ये देखना चाहिए कि भाई बाबा लोगों पे तो मत ही लेके जाओ, सेल्फ प्रोक्लेम बाबा लोगों पे तो मत ही लेके जाओ अपने बच्चों को ऐसे। क्योंकि तुम्हारे बच्चे भाई फुल ऑफ क्यूरियोसिटी हैं, वो अपने लर्निंग के बेस्ट स्टेज पे हैं, और वो ऐसे सवाल पूछते हैं, उनको ऐसा जवाब मिलता है। मतलब कौन चाहेगा ऐसे जवाब उनके बच्चों को मिले? समझ रहे हो? दादाजी हैं तुम्हारे, टपक गए। व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक, दिस इज नॉट डन ब्रो, दिस इज वेरी रॉन्ग आई थिंक। और मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज़ वेरी सीरियस। तुम समझ रहे हो? दिस इज़ वेरी सीरियस। क्योंकि इस जो भी है ये सेल्फ प्रोक्लेम बाबा जी, इसको कितने लोग इसके शो ही बोलूँगा, मतलब कितने लोग इसके शो पे आते हैं, और कितने सारे लोग इसको ऑनलाइन देखते होंगे, फॉलो भी करते होंगे, और उनके दिमाग में तो फिर यही चीज़ें, मतलब उनको लगता होगा भाई दिस इज़ वेरी फनी, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये सब पनपता होगा ना। तो अगर तुमको फनी होना है, दैट इज़ गुड, बी फनी, ओके। तुम बड़े लोगों के साथ करो जितना तुम्हें करना होता है, तुम करते ही हो, बट बच्चों के साथ तो एटलीस्ट बच्चों को तो बख्श दो ना। और वेरी इनसेंसिटिव जोक अबाउट डेथ, जोक अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स डेथ, समझ रहे हो? और ऊपर से तुम इतना इलॉजिकल आंसर भी दे रहे हो उस सवाल का, जो कि इतना अच्छा जवाब था, इतने अच्छे तुम्हें बताना चाहिए था, तुम बता सकते थे, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, बट तुमने उस बच्चे की क्यूरियोसिटी मार दी अच्छे से, ये ऐसा गंदा जवाब देकर। भाई मैं सुबह सुबह उठा, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और मैंने ये देखा भाई, दिस इज़ वेरी, तुम समझ रहे हो इंडिया कहाँ जा रहा है भाई? इंडिया कहाँ जा रहा है? दिस इज़ वेरी सैड ब्रो। क्योंकि छोटी सी बच्ची है भाई, वो सवाल पूछ रही है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। उसने कितने अच्छे तरीके से सवाल पूछा कि गुरुजी, जब धरती गोल होती है तो इंसान टपकते क्यों नहीं है? दिस इज़ वेरी, मतलब तुम समझ रहे हो, वो उसको इतनी समझ है कि टपक सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि गोल है। और इंसान क्या जवाब दे रहा है कि तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? नहीं है, टपक गए भाई। वेरी सैड ब्रो, दिस इज़ वेरी सैड। और भाई ऐसे लोगों के खिलाफ हमको बोलना चाहिए, समझ रहे हो? तुम देखते हो कि कोई कॉमेडियन कोई जोक मार दे बुरा सा, उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जाके उसके शो पे तोड़ फोड़ कर लेगी। कोई एक्टिविस्ट कुछ कर दे, उसके लिए भाई हो जाएगा बुरा। ठीक है, कोई वीगन बंदा कोई बोल दे, कोई कास्ट एक्टिविस्ट कुछ बोल दे, ठीक है, कोई ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, लेकिन वो बोलते तो उनके पीछे लोग ऐसे पड़ जाते हैं भाई जैसे कितने गलत बोलते हैं, जबकि दे आर वेरी लॉजिकल। ठीक है, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम लाइक लॉजिक, साइंटिफिक पूरा स्टडी से। और ऐसे लोग भाई, कहाँ ऐसे लोग करें ऐसा गंदा सा जोक तो लोग चुप रहते हैं, लेट दैट स्लाइड भाई। क्यों भाई? नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ कि भाई इन सबका बिजनेस बंद होना चाहिए। अगर तुम पहली बात तो धर्म गुरु इतना सारा पैसे कैसे बना सकता है? अगर तुम खुद को धर्म गुरु, तुम खुद को सन्यासी, तुम खुद को बाबा कहते हो तो। ठीक, और छोड़ो इन सब के बारे में कभी और रैंट करेंगे, बट मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर तुमसे ऐसे सवाल पूछे ना जो कि तुम्हें लगे बहुत अच्छा है, ठीक है, दिस इज़
कमिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तुम उसको अच्छे से जवाब देना, ऐसे जवाब बिल्कुल मत देना, क्योंकि इट किल्स द क्यूरियोसिटी, इट किल्स द साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड। और आगे जाके वो जो बच्चे हमारी पौध हैं, हमारे फ्यूचर हैं, हम सब भी फ्यूचर है इस देश का, वो बर्बादी होगा ऐसे जवाब देंगे तो। और ऐसे लोगों के साथ तो ले जाना ही मत बच्चों को। बाय बाय बाय।